So, what is Ten Commandments to Jews is Sermon on the Mount to New Covenant Christians. और जो पुरानी वाचा में 10 आज्ञाओं की पट्टियां थी वो नए वाचा के विश्वासियों के लिए पहाड़ में दिया हुआ उपदेश है। This is the foundation to the personal life of a Christian. और एक मसीही के लिए उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए यही नींव है। As we know that foundation of a building cannot be seen. और जैसा कि हम जानते हैं कि इमारत एक जो बिल्डिंग होती है उसकी हम नींव को कभी देख नहीं पाते। After teaching the disciples Sermon on the Mount, Jesus said that the person who acts on these things will be a wise man who built his house on the rock. और हम यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, उन्होंने कहा कि जो मेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार करने की चौकसी करता है और करता है वह बुद्धिमान मनुष्य है। But the person who does not act on what is written in the Sermon on the Mount is a foolish man who builds his house on the sand. लेकिन एक व्यक्ति जो यीशु के दिए हुए इन पहाड़ी उपदेश की बातों को सुनकर मानता नहीं, उनके अनुसार नहीं करता, तो वह मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। So the difference was known when the rains came and floods descended, and then the wise man's house stood, the foolish man's house collapsed. और इन दोनों घरों का अंतर तब पता चला जब बहुत ही भारी बारिश हुई और तूफान आया, आंधी आई। तब जो बुद्धिमान व्यक्ति का बनाया हुआ घर था वह स्थिर खड़े रहा, परंतु मूर्ख व्यक्ति का घर जो रेत पर था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। So if you look at the parallel portion in Luke, we can see that there the wise man dug deep and he went to the rock level and constructed his house. लेकिन यदि आप इसी संदेश के भाग को आप लूका की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इस बुद्धिमान व्यक्ति ने बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा, तब तक कि जब तक उसे एक मजबूत चट्टान न मिल गई, और फिर उसने उसके ऊपर अपना मकान बनाया। But the foolish man built on. He didn't bother that much. He just dug a little bit and constructed. लेकिन मूर्ख व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, उसने इस बात की इतनी परवाह नहीं की, विचार नहीं किया, और उसने थोड़ा ही गहरा गड्ढा खोदा और अपना घर बना दिया। In the same way, in our Christian life, we can study God's word intellectually. We can also emotionally be singing songs or clapping hands. That's all good, but it will only lead us to stand level. लेकिन यदि हमारे मसीह जीवन में भी यदि हम परमेश्वर के वचन को अपनी समझ सूझबूझ के अनुसार पढ़ें और भावुक होकर भावना में हम परमेश्वर के गीतों को गाएं, तो यह हमारी अगुवाई केवल रेत पर घर बनाने के समान ही करेगा। But it's when we hit the rock, that is to really break our will and say, Lord, I don't want to do, as we read in John chapter 6, verse 38, where Jesus said his testimony that he came to the earth not to do his will, but the will of his Father. So when we live like that, that is to construct a house on the rock. लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उस चट्टान तक पहुंचे, मतलब हम उस चट्टान से टकराएं कि हम हमारी इच्छा टूट जाए। जैसे मत्ती यूहन्ना अध्याय 6:38 में मसीह ने कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। So we can divide the Sermon on the Mount into two categories. One is 9 good attitudes, and which are called beatitudes, and then 9 bad attitudes also. I'm a little louder. We can divide the Sermon on the Mount into two. One is 9 good attitudes, and the other is 9 bad attitudes. और हम इस पहाड़ी उपदेश जो यीशु मसीह का, इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग जिसमें 9 अच्छी बातें हैं और दूसरा भाग जिसमें 9 बुरी बातें हैं। We can see that Jesus said all these things not to the multitude. In verse 1, Jesus said all these things to the disciples. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यह जो संदेश दिया था यह किसी बड़ी भीड़ को, समूह को नहीं दिया, परंतु उसने अपने शिष्य को दिया, जो हम पहले 5 के पहले में पढ़ते हैं। So if we want to be his disciples, then
we have to take this into, we have to take all these verses seriously in our life. और यदि आप मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं और इन बातों को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों के अनुसार करना होगा, चौकसी करनी होगी। I don't want to go verse by verse, but I just want to quickly go through uh, the most important things here. और मैं एक के बाद एक हर एक वचन से होकर नहीं गुजरूंगा, परंतु मैं थोड़ा सा जल्दी करके कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर मैं ध्यान दूंगा। We see in chapter 5 verse 3, it's written, blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. और हम मत्ती अध्याय 5 वचन 3 में पढ़ते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Somebody said this is the key to the entire Sermon on the Mount. और किसी ने ऐसा भी कहा है कि यह जो वचन है यह एक चाबी है, एक कुंजी है पहाड़ी उपदेश का पूरा। In other words, we can open all the verses in Sermon on the Mount if we have got this one good attitude. और इसका मतलब यह है कि यदि हमने इस वचन के अनुसार हमारे मन में एक अच्छा और सही स्वभाव अगर रखा है तो हम इस पहाड़ी उपदेश के जितने सारे वचन हैं उन सभी की ओर हम पहुंच सकते हैं। What is the meaning of poor in spirit? और मन का दीन होना, इसका मतलब क्या होता है? Poor in the spirit means I'm an extremely needy man, to always recognize that in our heart. और मन का दीन होना मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे हर समय जरूरत रहती है, कभी उसकी जरूरत, उसके हृदय में जरूरत मिटती नहीं, पूरी नहीं होती है। There is a English song, hymn like this, I need thee every hour. We can almost say I need thee every moment. और एक अंग्रेजी का भजन है जिसके बोल ऐसे कहते हैं कि हर एक क्षण, हर एक पल मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। Think of a branch in a tree. Every moment that branch has to be connected to the tree. और आप कल्पना करें एक पेड़ के डाली की, जो जिसे पेड़ में हर समय जुड़े रहने की हमेशा ज्यादा जरूरत रहती है। So that is to be poor in spirit. Only then the sap of the tree enters into the branch and the branch can be fruitful. और यही है दीन होने का मतलब कि वह डाली को जरूरत है उस पोषण तत्व, उस पोषण की मिलने की, इसलिए वह पेड़ से जुड़ी रहती है। And this is the kingdom of heaven, which means not that they will go to heaven, but they can have the kingdom of heaven right on the earth. और उसके बाद उनके लिए यहाँ वचन लिखा कि उन्हीं का स्वर्ग का राज्य, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु स्वर्ग का राज्य उनके हृदय में, उनके बीच में आ जाएगा। We know that in Romans is written, kingdom of heaven is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और जैसा कि हमने रोमियो में सुना कि परमेश्वर का राज्य धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। So this is a very important verse for each one of us to take it to heart. Lord, I want to be all the time a needy man. तो हम हर समय परमेश्वर से हमारे हृदय में कहते रहे कि परमेश्वर, मैं ही वह जरूरतमंद व्यक्ति हूँ जिससे आपकी जरूरत है। Just like a beggar all the time in need of money, we have to be in need of God's grace. जैसे हम एक भिखारी को देखते हैं जिसे हर समय पैसे की जरूरत रहती है और वो भीख मांगता है, वैसे ही हमें हर समय परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमारी जरूरत को जानते हुए मांगना है। We can see then in verse 4, blessed are those who mourn, they shall be comforted. और उसके बाद हम उसका अगला वचन 4 में पढ़ते हैं, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Bible says that godly sorrow leads us to repentance. और हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहते हैं कि भक्ति में जो शोक होता है परमेश्वर की ओर से, जो हमें पश्चाताप, दुख होता है, वह हमें मन फिराव की ओर लेकर चलता है। Godly sorrow comes when we view sin as God views it. और परमेश्वर की ओर से हमें पाप के प्रति शोक और पछतावा तब होता है जब हम पाप को परमेश्वर के नजरिए से देखते हैं। That should be our desire, and that is what is enlightened in Sermon on the Mount, how God looks at sin. और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही पहाड़ी उपदेश में मुख्य बात कही गई है कि पाप को ऐसे देखना जैसे परमेश्वर स्वयं देखते हैं। Then we can see in verse 6 the quality of people who are truly satisfied in their life. और हम उसके बाद वचन 6 में पढ़ते हैं ऐसे लोगों के विषय में जो अपने हृदय में तृप्त हो चुके हैं अपने जीवन में। They are the people who are hunger and thirst after righteousness.
और ये ऐसे लोग हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। We can say righteousness like this. Righteousness is to be like Jesus Christ. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धार्मिकता मतलब कि यीशु के समान बनना। So if that is our goal, Lord, I want to be hungering and thirsting after your life to be like you, then we can truly be satisfied. और इसका मतलब ये है कि हम प्रभु से यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके लिए, आपके समान बनने के लिए, यीशु मसीह के जैसे होने के लिए बहुत ही प्यासा हूँ और बहुत ही मैं भूखा हूँ। तो वास्तव में हम परमेश्वर की ओर से तृप्त किए जाएंगे। The worldly things, worldly enjoyment, worldly pleasures will never make a man satisfied. और इस संसार का आनंद, इन संसार के मनोरंजन की बात है, इस संसार के पाप हमारे मन को कभी तृप्त संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। We can see in verse 7, that's another very good verse. Blessed are the merciful, they shall receive mercy. और उसके 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। It's when we are merciful to other people that God will be merciful to us. और इसका अर्थ यही है कि जब आप दूसरों के प्रति दया दिखाएंगे तो परमेश्वर भी आप पर दया दिखाएंगे। If we are hard on others, if we are hard on our family members, God is going to be hard on us. और यदि आप दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार करेंगे, कठोर बनेंगे, अपने परिवार वालों पर कठोर बनेंगे, परमेश्वर भी आप पर कठोर होंगे। There is a verse in James where it's written, judgment will be merciless to those who show no mercy. और याकूब में ऐसा एक वचन कहता है कि उन लोगों के लिए जो दया नहीं दिखाते, उनका न्याय बिना दया के साथ होगा। But mercy will triumph over judgment. लेकिन जो दया है वो न्याय के ऊपर जय पाएगी। Imagine in a public exam, not done. Brother, will you repeat? Imagine in a main exam, in one paper we have not done well. अब मान लीजिए परीक्षा में हमने हमारे सारे पेपर में एक पेपर में अच्छे से अच्छा हमने नहीं लिखा है। We'll pray, I hope a very merciful teacher will assess my paper. और हम तब प्रार्थना करते हैं कि एक ऐसा टीचर मेरा पेपर जांचे, चेक करे, जो दया दिखाए मुझ पर, so that I will pass. ताकि मैं पास हो सकूं। See, we also are going to meet God as a judge on the last day. और हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को भी अंतिम दिन एक न्याय के रूप में मिलने वाला है। And if we are merciful today, that day will be a very easy day for us. और यदि आज हम अपने आस पड़ोस के लिए दया दिखाएंगे तो उस दिन हमारे लिए भी वह समय दयावान होगा। But if we are hard on others, family members and people at workplace, and then God will be hard on us that day. लेकिन यदि हम हमारे परिवार के सदस्य पर कठोर बनेंगे, हमारे काम के क्षेत्र में लोगों पर कठोर बनेंगे, तो वह अंतिम दिन भी हमारे लिए बहुत ही कठोर होने वाला है। We see in verse 8, blessed are the pure in heart, they shall see God. और हम 8वां वचन देखते हैं, धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। To be pure in heart is to say, as it's written in Psalm 73, on earth I desire nothing but God. और यहाँ पर जो वचन कह रहा है मन का शुद्ध होना, मन का शुद्ध होने का अर्थ है, जैसे भजन संहिता 73 में हम पढ़ते हैं कि इस धरती पर रहते हुए मैं किसी बात को नहीं चाहता हूँ, पर परमेश्वर आप ही को चाहता हूँ। And such people will see God. और ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे। In other words, they will see God working in every situation. और दूसरे अर्थ में हम कहें तो वो परमेश्वर को अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, परिस्थितियों में काम करता हुआ देखेंगे। In other words, in each situation when something happens, we'll ask, Lord, what are you wanting to teach me through this situation? और इसका अर्थ है कि चाहे उनके जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, वो परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर, आप इस परिस्थिति में मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, मुझे बताएं। I heard of a brother that even when a small cut is there while shaving, he will ask, Lord,
what do you want me to teach through this? और और मैंने एक भाई से यह भी कहते हुए सुना है कि जब वो भाई दाढ़ी बना रहा था तो उसे ब्लेड से जब उससे चेहरे पर कट गया था उसका चेहरे पर, वो परमेश्वर से पूछा था कि इस कट के पीछे आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। We can see again that blessed are the peacemakers, they shall be the sons of God. और यहाँ पर वचन कहता है कि अगला वचन हम देखते हैं कि जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Yeah, we are called not to be children of God, but to be sons of God. और हम परमेश्वर के बच्चे नहीं, संतान नहीं, परंतु उसके पुत्र कहलाने के लिए बुलाए गए हैं। Children are quarrelsome, playful, quarrelsome, they quarrel quite a lot, but not sons. लेकिन हम जैसे बच्चों में देखते हैं कि बच्चे मतलब कि शोर करते हैं, शिकायत करते हैं, शरारतें करते हैं, परंतु पुत्र ऐसा नहीं करते। God wants all the homes in a church to be islands of peace. और परमेश्वर कलीसिया में वो सारे परिवार को चाहते हैं कि वो शांति के खंबे बन जाएं। And God is looking for one person who is the man of peace in every house. अब परमेश्वर देख रहा है कि हर एक परिवार, हर एक घरों में एक व्यक्ति की खोज में है कि वह शांति, सब बातों में शांति को चाहे। Yeah, let's aim to be such people. Lord, I want to be a man of peace in the house. तो आइए हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, अपने घर परिवार में शांति को खोजूं, हमेशा शांति रहना चाहूं। So we can see in verse 10 and 11 and 12, people who are persecuted, people who are reviled for the name of Jesus, people people in other people say all kinds of evil words. They treat them badly on the account of Jesus' name. और यहाँ पर हम आगे वचन में 10, 11, 12 में देखते हैं कि जो लोग सताए जाते हैं धार्मिकता के लिए, और जो लोग यीशु मसीह के कारण निंदित होते हैं, अपमानित होते हैं और सताए जाते हैं। Yeah, I believe all of us have got some point of time. Some people have ostracized us. Some people have threatened us. Some people have called us old-fashioned and many things like that. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक ने अपने जीवन में एक ऐसा समय भी सामना किया है, बिताया है, जहाँ पर उसे दूसरों से निंदा सहन करनी पड़ी, सताव सहना पड़ा, और यह भी सुनना पड़ा कि तुम इस जमाने के नहीं, तुम पुराने हो चुके हो। Because we have to take a stand for the name of Jesus. और कारण यह रहा कि हमने अपना कदम उठाया मसीह के लिए खड़े होने के लिए। And it's written, rejoice and be glad because your reward is great in heaven. और वहां पर आगे वचन हमसे कहता है कि तब तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Yeah, we may not feel like rejoicing at such time, but in faith we can rejoice because we are going to get that's a great reward for a Christian. और उस परिस्थिति में उस समय हमारा मन ऐसा कर नहीं रहा होगा, हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा कि हम आनंदित होना चाहते हैं, परंतु हम हमारे विश्वास के द्वारा उस परिस्थिति में आनंदित और मग्न हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल जरूर देंगे। So then, after telling all these 9 attitudes, Jesus is telling that if you live like this, you will be salt of the earth. और इन सारे 9 स्वभाव के विषय में जब यीशु कह लेते हैं कि तुम्हारा स्वभाव यदि ऐसा होगा, तुम ऐसा जियोगे, ऐसा करोगे, तब 13वें वचन में वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक बनोगे। See, we know that we are putting a very small amount of salt in our food. और हम सभी जानते हैं कि हम हमारे खाने की चीजों में बहुत ही थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिलाते हैं। That makes the whole food great, very tasty one. और यही है चुटकी भर नमक है जो थोड़ा सा मिलाया जाता है, यह उस पूरे खाने को स्वादिष्ट बना देता है। So God wants us to be like that, His disciples to be like that in the world, a world where there is no taste at all, that we can bring taste to the world. और परमेश्वर भी उनके लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, उनके चेलों के द्वारा ऐसा ही करना चाहता है कि इस बेस्वाद संसार के अंदर हमारे द्वारा वह स्वाद डाल दे, स्वाद लेकर आए। We also read a verse in Colossians where it's written that let your speech be always with grace, seasoned with salt.
that it may give help to those who hear it. Which was, brother? That's a verse in Colossians. I would knock down. कुलुस्सियों में Okay. 4:6. There is a verse which says Colossians Okay. 4:6. Colossians 4:6. यहाँ पर वचन हमसे कुलुस्सियों अध्याय 4:6 कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए. That's a very challenging verse because in a home there is many. Sometimes we speak hard words, rude words, etc. और यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार हम हमारे परिवार के लोगों से ही बहुत ही कठोरता से और बदतमीजी तरीके से बातें करते हैं. And the moment that word enters, we know in our heart that word or that sentence was not having salt. That means it was not a tasty word for others. और जैसे ही हम हमारे मुंह से वो शब्द कह लेते हैं, हमारे मन के अंदर यह बात आ जाती है कि मेरे मुंह से जो अभी शब्द निकला है उसमें नमक की कमी थी, वो बेस्वाद है पूरी तरह से और दूसरों के लिए भी वो किसी स्वाद का नहीं है. So let's learn to speak encouraging words, the words which are encouraging, the words which are kind. These are the words which are words with salt. तो आइए हम प्रयत्न करें कि हम दूसरों से उत्साहित करने वाली, चुनौती देने वाली बातें करें, ना कि हम ऐसे बेस्वाद शब्द कहें, परंतु उन्हें स्वाद लेकर आए ऐसे शब्द हम कहें. It's written that if we are not like that, if we are not repenting of such things and if we are not changing in our life, what is written is our life will be like a tasteless one. Salt which is tasteless will be thrown out to the road to be trampled by men. That means people will trample by their foot. और यहाँ पर आगे हम वचन हमसे कहता है कि यदि हमारा जीवन नमक जैसे स्वाद वाला नहीं है और यदि हम इस बात के लिए मन भी नहीं फिराते हैं तो हमारा जीवन बेस्वाद हो जाएगा. और यहाँ पर लिखा कि बेस्वाद जो नमक है किसी काम का नहीं है, बाहर फेंक दिया जाता है और लोग उसे पैरों के तले कुचल देते हैं, रौंद देते हैं. Jesus said, because many Christians' life, because of their life, the name of Jesus is blasphemed. और वचन भी कहता है कि कई सारे मसीह का नाम लेने वाले अपने आप को मसीह का कहने वालों के जीवन के कारण मसीह के नाम की आज निंदा होती है, अपमान होता है. So it's a great challenge to us, Lord. My life should be according to the Sermon on the Mount so that it can be life with taste, life with salt. तो हम परमेश्वर से यह कहें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ मेरा जो जीवन है वो पहाड़ पर दिया हुआ आपके उपदेश के समान बन जाए कि दूसरों के जीवन के लिए भी एक स्वाद, नमक के समान स्वाद लेकर आए. Jesus also said, "You are the salt of the you are the light of the world." यीशु मसीह ने आगे यह भी कहा वचन में कि तुम जगत की ज्योति हो. Today, Jesus is not the light of the world. We are the light of the world. और यीशु मसीह अब संसार की ज्योति नहीं है, परंतु हम संसार की ज्योति हैं. When Jesus was on earth, he was the light of the world. But today, we are to be the light of the world. और यीशु मसीह जब इस संसार पर शरीर रूप में थे तब उस समय वो जगत के लिए ज्योति थे, परंतु आज हम जगत के लिए ज्योति हैं. There is no light which says the darkness is too much. I cannot burn here. और संसार में ऐसी कोई ज्योति या उजियाला नहीं है, प्रकाश नहीं है जो यह कहता है कि यह अंधेरा मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं इसको दूर नहीं कर सकता. See, even when there is pitch darkness, there is even a candlelight that will dispel the darkness. यदि कितना ही घोर अंधकार होगा, कितना ही गहरा अंधकार होगा, काला अंधकार होगा, फिर भी एक छोटी सी मोमबत्ती का उजियाला भी उस अंधकार को चीर देता है, दूर कर देता है. What is this light? We see in verse 16, the light is the good works in our life which glorifies God the Father. और उसके 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यह उजियाला क्या है. यह उजियाला वह जीवन है, वह भले काम है जो हम करते हैं. So we see in verse 19 that Jesus said that the one who cancels or annuls the least of the commandment and teaches others will be called least in the kingdom of heaven. Verse 19, and
he who keeps and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. और उसके 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। So even in our life, what God is looking at is, are we obedient in the smallest of commandments, not in the big ones. अब परमेश्वर हमसे क्या आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि क्या हम बड़ी बड़ी नहीं परंतु छोटी छोटी बातों में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। For example, in my thoughts, in my attitudes, in my motives, whether I want to be faithful, they are the small things in life. और उदाहरण के लिए मेरे विचार, मेरे जो मन में गुप्त विचार चलते हैं और मेरे मन में जो दूसरों के प्रति जो स्वभाव और रवैया चलता है, क्या मैं उन बातों के प्रति परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य हूँ? And that is why Jesus said in verse 20 that unless your righteousness surpass that of scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. इसलिए उसके 20वें वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। The righteousness of scribes and Pharisees were external, but God wants us to be, our righteousness to be inside us, where nobody sees. और शास्त्रियों और फरीसियों की जो धार्मिकता थी वो केवल शरीर रूप से बाहरी तौर पर होती थी, लेकिन परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हमारी जो धार्मिकता है वह हमारे हृदय में, हमारे अंदर से हो। How can we have this righteousness which is surpassing that of scribes and Pharisees? और हम इस धार्मिकता को कैसे पा सकते हैं जो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता को जय पाती है? Now, from chapter 5, verse 21 onwards, Jesus is explaining 9 bad attitudes that we have to avoid. और उसके बाद मत्ती अध्याय 5 वचन 21 से आगे जब हम पढ़ते हैं उस भाग को, तो वहां पर यीशु ने 9 ऐसे स्वभाव के बारे में बताए हैं जो बहुत ही बुरे स्वभाव हैं। First is anger. और पहला है गुस्सा करना, क्रोध करना। Jesus first of all said, anger is equal to committing murder. और यीशु मसीह ने सबसे पहले यही कहा कि गुस्सा करना हत्या करने के समान है। Just imagine, I got angry with 3 people. Before God's eyes, it is equal to murdering 3 people. और मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने 3 लोगों से यदि गुस्सा किया, 3 लोगों पर मैंने, तो परमेश्वर की दृष्टि में यह गुस्सा करना नहीं परंतु 3 व्यक्ति का खून करना है। We can see there are 3 steps to anger. First of all, anger can be inside our heart, verse 22. A person can have anger towards his wife or children or neighbors or another brother in the church inside his heart. और हम उसके 22वें वचन में देखते हैं कि गुस्सा भी 3 प्रकार का हो सकता है। कि पहला गुस्सा यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य, हमारे भाई बहन या पति पत्नी के प्रति या माता पिता के प्रति हमारे हृदय में गुस्सा भरा हो सकता है। And second step is slowly some words are coming out as the heart gets filled up. Some words come through our mouth. और उसका दूसरा जो चरण है वह यह है कि हमारा हृदय गुस्से से जब पूरी तरह से भर जाता है तब कुछ कुछ शब्द हमारे मुंह से बाहर आना शुरू करते हैं। And last is there is so many words coming like you fool and things like that. And Jesus said such a person will go to hell. और उसके बाद अंत में तीसरा चरण यह है कि उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा बुरे और बदतमीज वाले शब्द आने लगते हैं कि हे मूर्ख और तरह तरह के शब्द, और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम नरक चले जाओगे। See, that is why we have to take anger very seriously, because here is a sin which can take us to hell. इसलिए हमें गुस्सा, ये जो गुस्सा करना, ये जो पाप है, इसे बहुत ही गंभीरता से लेना है, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है इसके द्वारा हम नरक भी जा सकते हैं। So when you are angry, and if there is anger in the heart, and then you come to read the Bible or go to church or come for prayer or something like that, and you remember that your brother, maybe your wife, has got something against you. अब मान लीजिए कि आपके हृदय में गुस्सा भरा है, किसी व्यक्ति के प्रति आप गुस्सा है, उनसे आपने गुस्सा किया है, और उसके बाद आप इसी को ऐसे ही लिए आप परमेश्वर के पास आते हैं, या कलीसिया में सभा में जाते हैं, या प्रार्थना करने जाते हैं, या वचन लेकर पढ़ने लगते हैं। And then you remember that your brother has got
or your wife or somebody in the church has got something against you. और तब आपको वहां पर इन बातों को करने के दौरान यदि स्मरण आता है कि आपके भाई के मन में आपके प्रति कुछ कड़वाहट है, या आपके कलीसिया में किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट है, You may not have anything, but that other person has got something against you. और हो सकता है आपके हृदय में कुछ भी ना हो उनके प्रति, परंतु उनके मन में आपके प्रति कुछ है, Then it's written, leave your offering and go and get reconciled to that person, then come and present the offering. और तब यहाँ पर वचन कहता है कि अपना जो दान है, अपनी जो भेंट है, वही वेदी के पास छोड़ दे और उस व्यक्ति के पास जाके पहले मेल मिलाप कर ले। In other words, more important than reading Bible or going to church is asking forgiveness to our wife or children or our neighbors or whomever we have got something we have got angry with. और यहाँ पर यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कलीसिया में जाना या वचन पढ़ना प्रार्थना करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी हमारे लिए यह है कि उस व्यक्ति से, चाहे वो हमारा पति पत्नी या हमारे बच्चे या भाई बहन हो, हम जाकर उससे क्षमा मांगे। Jesus said in verse 25, make friends quickly with your opponent at law. That means settle the matter, ask forgiveness quickly and settle the matter quickly. और उसके 25वें वचन में पढ़ते हैं कि अपने मित्र के साथ में झटपट मेल मिलाप कर ले। और मेल मिलाप कर ले यानी कि जिस किसी के प्रति आप किसी के मन में आपके प्रति कुछ गुस्सा या बैर की भावना है, आप उससे मेल मिलाप कर लो, उस बात को पूरी तरह से निपटारा कर लो जितना जल्दी हो सके। But if you delay, what can happen? It's written in verse 25, you will be thrown into prison of devil. और यहाँ पर आगे वचन कहता है यदि आप इसे और टालते जाएंगे और इसे करने में देरी करेंगे तो आखिर में क्या होगा, आप शैतान के जेल में डाल दिए जाएंगे। In other words, what happens is our heart can get hardened and we can go astray from God. और इसका मतलब यह है कि हमारा हृदय जो है वो पत्थर के समान होना शुरू हो जाएगा, कठोर होना शुरू होगा, हम परमेश्वर से दूर दूर जाने लगेंगे। And slowly the interest for God's word and interest for other things things of God will just go away from our life. और उसके बाद परमेश्वर के प्रति हमारे मन की रुचि, दिलचस्पी और अन्य परमेश्वर से जुड़ी बातों में हमारी रुचि, मन की सारी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। Then Jesus said about verse 27 onward, Jesus said about lusting with our eyes, and Jesus said that is equal to adultery. और उसके बाद हम 27वें वचन के आगे से उस भाग में पढ़ते हैं कि आंखों से बुरी दृष्टि करके देखना एक किसी व्यक्ति के साथ मिलकर व्यभिचार करने के समान है। And Jesus said, if your right eye makes you to stumble, tear it out. If your right hand makes you to stumble, cut it off. Otherwise, if you continue to sin, sexual sin can lead to hell. That's what Jesus said in verse 29 and 30. और उसके हम 29 और 30वें वचन में पढ़ते हैं कि यदि हमारी दाहिनी आंख हमें ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दें, यदि हमारा दाहिना हाथ हमें ठोकर खिलाने का कारण बनता है तो हम उसे काट कर फेंक दें। So here we can see two sins which can lead believer to hell. One is anger, the other is sexual sin. और यहाँ पर हम दो पापों को ऐसे देखते हैं जो हमें नरक ले जाने का कारण बन सकते हैं। पहला हमने देखा गुस्सा करने के विषय में और दूसरा व्यभिचार करने के विषय में या आंखों से देखने के विषय में। We can even lie down in the bed and think about somebody, or we can see through the mobile, or it can be in a newspaper, some bad picture, whatever it is. In whichever way lusting comes, that will lead us to hell. और यह हो सकता है कि हम हमारे बिछौने पर लेटे हुए हम किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में गलत विचार कर रहे हो, या हमारे मोबाइल फोन में हम कुछ बुरा देख रहे हो, उसके दौरान भी हम व्यभिचार कर रहे हैं। What is the meaning of cutting our right hand and tearing out our right eye? और दाहिनी आंख और जो हमें ठोकर खिलाता है और दाहिना हाथ जो हमें ठोकर खिलाता है उसे निकाल कर फेंकना और काट कर फेंकना, इसका मतलब क्या होता है? That means we have to take a radical step against this sin.
इसका मतलब है कि हमें बहुत ही ज्यादा सख्ती से इसके लिए एक कदम उठाना है। That's why Bible says, flee youthful lust. इसलिए बाइबल कहती है कि व्यभिचार जैसे पापों से परीक्षाओं से भाग जाओ। So let's take that seriously. We cannot resist sexual sin. We can resist devil, he will flee. Bible never say resist sexual sin. Bible say you flee from sexual sin. और हम आइए इस व्यभिचार के पाप को बहुत ही गंभीरता से ले। वचन कहता है कि तुम इससे भागो। हम शैतान का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम व्यभिचार का सामना नहीं कर सकते। हमें इससे भागना है। We see a very good example in Joseph in the Old Testament, where that Potiphar's wife was attracting Joseph, but he fled from that situation. और हम पुराने नियम में यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं इस उदाहरण को कि यूसुफ के पास में यह पाप करने की परीक्षा आई थी। वो पोतीफर की पत्नी ने उसे लुभाया और उसके पास बार बार आकर कहती रही, परंतु वह वहां से भाग गया। When you see a flirtatious woman, that is what you have to do. You have to flee from that place. Otherwise, that can sexual sin can easily catch you. और यदि आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आकर लुभाने वाली, ललचाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तब वह पाप आपके पास आने की कोशिश करता है। आपको तब तुरंत ही वहां से भागना जरूरी है। That is what we can see from Joseph's life. He took that radical step and he saved himself. और हम यही यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि उसने इस पाप के प्रति सख्ती से व्यवहार करके तुरंत इसके लिए कदम उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। But we know about David. He was looking from the terrace and he saw a flirtatious woman and he fell into adultery. We know also of Samson, who also fell into adultery through that. लेकिन हम दूसरी ओर पर दाऊद और शिमशोन का उदाहरण देखते हैं कि दाऊद अपने घर की छत पर से होकर लुभाने वाली स्त्री को देख रहा था और वह इस पाप में गिर गया, और शिमशोन भी इस व्यभिचार के पाप में गिरा। So we saw today 9 good attitudes and 2 bad attitudes. Sometime later we can see the other. Yeah. तो हमने 9 अच्छे स्वभाव का और अच्छे काम करने के विषय में हमने देखा, और 2 बुरे स्वभाव के विषय में हमने देखा, और जो बाकी के बुरे स्वभाव के विषय में हमें आगे देखना है वो हम किसी और समय भी देखेंगे।